में बड़ा प्यार था और बचपन से ही दोनों बाकी भाइयों की तरह लड़ते नहीं थे, बल्कि बहुत प्यार से रहते थे। दोनों बड़े हो गए थे और उनकी शादी का समय आ गया था। उनके माँ बाप को उनकी शादी की बड़ी फिक्र हो रही थी। चिक्कू मिक्कू, अब हमें तुम्हारी शादी करानी है। जल्दी से किसी अच्छी सी लड़की को पसंद कर लो और घर में 2 बहुएं ले आओ। हाँ माँ, तो आप हमें लड़कियों से मिलवा दीजिए। हम पसंद कर लेंगे और शादी भी कर लेंगे, लेकिन पहले चिक्कू भैया की शादी होगी, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। अरे मिक्कू, मैं तुझसे बस 1 साल ही तो बड़ा हूँ। चाहे तू पहले शादी कर या मैं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, मिक्कू सही कह रहा है, पहले तो हम तुम्हारी शादी ही करेंगे। ठीक है पापा, जैसा आप लोग कहें। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिक्कू का पूरा परिवार एक लड़की को देखने जाता है। उस लड़की का नाम प्रज्ञा था। प्रज्ञा का रिश्ता तो आया चिक्कू के लिए था, लेकिन वो मिक्कू को बहुत पसंद आ गई थी। लेकिन मिक्कू ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। जब लड़की देखकर सभी कार से वापस जा रहे थे, तब चिक्कू बोला, तो बता मिक्कू, तुझे लड़की पसंद आई ना? क्या ये आप क्या कह रहे हैं भैया? बेटा मुझसे ज्यादा चालाकी मत कर। मैं तुझे ही देख रहा था, तेरी नजर प्रज्ञा पर से हट ही नहीं रही थी। मम्मी पापा, आपको एक बहू तो मिल गई, इसे प्रज्ञा बहुत पसंद आई है। सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और मिक्कू से प्रज्ञा का रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी करवा दी जाती है। अब बारी थी चिक्कू की, तो उसके लिए एक लड़की ढूंढी ही जा रही थी। चिक्कू पेशे से वकील था और रोज की तरह वो अपनी कार से कोर्ट जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक लड़की बेहोश पड़ी मिलती है। काफी लोग उस लड़की को घेरे खड़े थे। अरे ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? हमें नहीं पता। हमने तो ऐसे यहाँ पड़ा देखा तो सोचा कि वीडियो बना लें, फिर अपने ब्लॉग पर डालेंगे कि लोग किसी की मदद नहीं करते हैं। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। चलो हटो सामने से, मुझे उसकी मदद करने दो। चिक्कू उस लड़की को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन तभी लड़की को होश आ जाता है। ये मैं किसकी गाड़ी में हूँ? कौन है आप? नहीं नहीं, मुझे मत मारिएगा। अरे अरे, आप तो बहुत घबराई हुई हैं। देखिए, डरिए मत, मैं आपको कुछ भी नहीं करूंगा। मैं तो आपकी मदद ही कर रहा था, आप बेहोश हो गई थी। हाँ, वो मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि कुछ लोग मुझे मारने आए थे और उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश ही हो गई। जी, मेरा नाम गुंजन है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं एक बड़े सेठ की दुकान में काम करती थी। लेकिन सेठ ने मुझसे कहा कि मैं उसके बेटे से शादी कर लूं। उसका बेटा खून, चोरी, मारपीट और न जाने किस किस जुर्म के लिए जाना जाता है। मैंने शादी करने से मना कर दिया तो उसने अपने आदमियों को मुझे मारने के लिए भेज दिया। ये तो बहुत ही बुरी बात है। आप अब बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं एक वकील हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आपको अब किसी से भी खतरा नहीं है। खतरा तो तब दूर होगा जब कोई और मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन मुझ जैसी लड़की से भला कौन शादी करना चाहेगा। इतना कहकर गुंजन जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर चीकू खुद को रोक नहीं पाया और उससे बोल पड़ा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो गुंजन, मैं करूंगा तुमसे शादी। क्या सच में? तो ठीक है, आपने ही कहा था ना कि आप वकील हैं, तो चलिए हम अभी चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, इससे पहले कि वो लोग वापस आए और मुझे ले जाकर जबरदस्ती उस गुंडे से मेरी शादी करवाएं। क्या अभी? लेकिन अभी कैसे? मैंने तो अपने घर में किसी को कुछ बताया भी नहीं है। तो आप मुझे नहीं बचाएंगे? ठीक है, फिर मैं अपनी जान ही दे देती हूँ। इसके बाद चिक्कू और गुंजन कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं और चिक्कू गुंजन को लेकर घर आ जाता है। उन दोनों को देखकर मिक्कू और उसके माँ बाप हैरान रह जाते हैं। प्रज्ञा अपने मायके गई हुई थी, इसीलिए वो घर पर नहीं थी। बेटा, ये सब क्या है? ये कौन है? हाँ चिक्कू, ये कौन है? और तुमने इससे शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। रुकिए मम्मी पापा, आप लोग घबराइए मत, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। फिर चिक्कू अपने पूरे परिवार को सारी बात बताता है। उसकी बात सुनने के बाद उसके पापा कहते हैं, ठीक है, तुमने जो भी किया सही ही किया। हालात ही ऐसे हो गए थे तो उसमें तुम्हारी क्या गलती। अब चलो बहू को अपने कमरे में ले जाओ। चिक्कू गुंजन को लेकर अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाते हुए गुंजन मिक्कू को घूर रही थी। मिक्कू को उसका घूरना बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ भी नहीं कहता है। रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। चिक्कू गहरी नींद में सोया हुआ था कि तभी गुंजन उठती है और वहां से निकलकर मिक्कू के कमरे में चली जाती है। मिक्कू सोया हुआ था कि तभी गुंजन अपना रूप बदल लेती है। वो एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। इतना सारा नाटक मैंने बस तुम्हें पाने के लिए किया है। तुम जल्दी से मेरे हो जाओ और फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलेंगे। इतना कहकर चुड़ैल वापस गुंजन बन जाती है
और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन उसके जाते ही मिक्कू उठकर बैठ जाता है। तो मेरा शक बिल्कुल सही था। ये कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है। ये जब से घर में आई थी तब से ही मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये एक चुड़ैल है। अब क्या होगा? मेरा परिवार तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। क्या? ये सब तुम क्या कह रहे हो मिक्कू? लेकिन वो चुड़ैल तुम्हें क्यों पाना चाहती है? आखिर वो है कौन? ये सब मुझे कैसे पता होगा प्रज्ञा? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो घर में गुंजन नाम की लड़की के भेस में रह रही है और हम सबकी जान खतरे में है। मिक्कू की बात सुनकर प्रज्ञा हैरान हो जाती है। क्या कहा तुमने गुंजन? अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ी आफत हो गई है। जल्दी चलो, जरा मुझे दिखाओ कि आखिर वो चुड़ैल है कहाँ। मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। प्रज्ञा नीचे जाकर गुंजन को देखती है। गुंजन किचन में अपनी सास के साथ काम कर रही थी। गुंजन को देखकर प्रज्ञा के होश उड़ जाते हैं। अरे प्रज्ञा, इससे मिलो, ये है तुम्हारी जेठानी। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया ना कि हम खुद ही कुछ समझ ही नहीं पाए। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। मुझे तो ये बड़ी प्यारी लगी। तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगी? गुंजन प्रज्ञा की तरफ देखकर हंसने लगती है। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं प्रज्ञा को भी बहुत पसंद आ गई हूँ। क्यों, है ना देवरानी जी? प्रज्ञा बिना कुछ कहे वहाँ से वापस अपने कमरे में चली जाती है। अरे इसे क्या हुआ? तुम चाय बनाओ गुंजन, मैं अभी आती हूँ। प्रज्ञा वापस अपने कमरे में जाती है तो मिक्कू उससे कहता है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या तुम उस चुड़ैल को जानती हो? कुछ भी ठीक नहीं है मिक्कू, हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये गुंजन मेरी बचपन की सहेली थी। जब तुम्हारे भैया का रिश्ता मेरे लिए आया था तो ये भी हमारे घर पर ही थी, लेकिन किसी के सामने नहीं आई थी। उसे तुम बहुत पसंद आ गए थे। उसने ये तय किया था कि मेरी शादी तुम्हारे भैया से होते ही वो तुमसे शादी कर लेगी, लेकिन तुम्हें मैं पसंद आ गई। इस जलन के कारण उसने मुझे एक दिन छत से धक्का मारना चाहा, लेकिन पैर फिसलने के कारण वो खुद ही गिर गई और गिरते ही उसकी मौत हो गई। उसे यहाँ देखकर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। प्रज्ञा की बात सुनकर मिक्कू बहुत परेशान हो जाता है। हमें किसी तरह इसे अकेले में पकड़ना होगा ताकि हम इसे पूछ सकें कि आखिर वो हमसे चाहती क्या है, तभी हम इसका कुछ कर पाएंगे। लेकिन पहले हमें मम्मी पापा को कहीं दूर भेजना पड़ेगा ताकि उन्हें ये सब पता न चले। मिक्कू अपने मम्मी पापा को मौसी के घर भेज देता है और चिक्कू को सारी बात बता देता है। अब मिक्कू, प्रज्ञा, चिक्कू और गुंजन घर में एकदम अकेले थे। अरे वाह, क्या बात है, हम सब तो घर में एकदम अकेले हैं। चलो फिर कोई बढ़िया सी पिक्चर लगाओ, साथ में देखेंगे। अपना ये नाटक बंद कर चुड़ैल, तू चाहती क्या है? यहाँ क्यों आई है? प्रज्ञा की बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। अरे ये क्या प्रज्ञा, तुझे अपनी जेठानी से बात करने की तमीज नहीं है क्या? अरे मेरे भोले भाले पतिदेव, चलिए आखिरकार आपको सब समझ में तो आ गया, वरना आप तो इतने बड़े बेवकूफ हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। इतना आसान ही था तुझे अपनी जाल में फंसाना। चुप हो जा चुड़ैल, और तू इस घर से अभी के अभी निकल जा। सबको तेरी असलियत पता चल गई है। तुझे यहाँ कोई भी रखना नहीं चाहता। भाग जा यहाँ से। सुना नहीं तूने? चल जा यहाँ से। हाँ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना हम तुम्हें भगाने का दूसरा रास्ता निकाल लेंगे और वो तुम्हें काफी तकलीफ दे सकता है। खलमोही, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। तेरी ही वजह से मेरी ये हालत हुई है। अगर मुझे मेरी खुशियां नहीं मिल पाई तो तुझे भी नहीं मिलेंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल प्रज्ञा का गला दबाने लगती है। तभी उनके मम्मी पापा वापस आ जाते हैं और आते ही सीधा चुड़ैल पर हमला कर देते हैं, क्योंकि माँ चुड़ैल पे एक चाकू से वार कर देती है और चुड़ैल तड़पने लगती है। अब तेरी कहानी यही खत्म होती है। दफा हो जा हमारी जिंदगी से। थोड़ी ही देर में चुड़ैल तड़प तड़प कर गायब हो जाती है। चिकू, मिक्कू और प्रज्ञा हैरानी से ये सब होता हुआ देख रहे थे। मम्मी पापा, आप दोनों वापस कैसे आ गए? आप तो मौसी जी के घर गए हुए थे ना, और आपको कैसे पता चला कि ये गुंजन चुड़ैल थी? बेटा, मुझे तो इस पर पहले से ही शक था, और जब तुम और प्रज्ञा बात कर रहे थे कि ये चुड़ैल है तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। मम्मी पापा, आप दोनों ने आज मेरी जान